नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत डाक बंगला चौराहा पर पटना ट्रैफिक पुलिस, पावर ग्रिड और एनसीसी के बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। वहीं बिना हेलमेट पहने व्यक्ति, बिना सीट बेल्ट और जेब्रा क्रॉसिंग करने वाले व्यक्ति को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया। गया दौरे पर आए पूर्व सांसद लवली आनंद और उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद ने आम बजट, किसान आंदोलन और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में मगध की उपेक्षा पर विस्तृत चर्चा की। लवली आनंद ने कहा कि बिहार को न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला है और न ही विशेष पैकेज। ऐसे में एनडीए सांसदों को यह बताना उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जब बजट पेश हो रहा था तो वे मेज थपथपाने के अलावा और क्या कर रहे थे। वहीं चेतन आनंद ने कहा कि नया कृषि कानून केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाला है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में मगध की उपेक्षा पर कहा कि यह बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की धरती का अपमान है। और कोरोना के मार से जिस तरह से रोजगार भी बंद हो गया, उस पर भी कमी है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें बढ़ावा मिले। देश का जो है और भी अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बजट में नहीं है जिससे कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो हमने बजट में देखा और ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये किसानों का देश है। 80% लोग की कृषि पर है निर्भर। और आज इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, 3 महीने के लगभग हो गया है। एक बहुत ही क्या कहते हैं ग्लोरियस जगह रहा है। हाँ, यहाँ का नाम आज ही नहीं, इतिहास में भी अगर आप जाइएगा तो मगध अपने आप में बहुत एक गौरवशाली जगह रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज मगध को जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, एक भी एमएलए को, मगध के एक भी एमएलए को मंत्री नहीं बनाना, ये कहीं ना कहीं मगध के साथ सौतेला व्यवहार करना है इस सरकार का। और ये बहुत ही अब इसको किस तरीके से बोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है नज़रअंदाज करी। और बिहार में हम लोगों का मानना है कि हर एक एरिया में कभी भी जब भी मतलब जो भी जितने भी एरियाज़ हैं उसके इक्वल इक्वेशन के ऊपर ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना चाहिए था उसका फॉर्मूला बनना चाहिए था। लेकिन ऐसे फॉर्मूला की कोई कमी दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उतने सारे नहीं हैं। अगर एक एरिया के नहीं है तो कभी किसी के समाज के नहीं है, तो कभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट और बहुत बड़ा इसमें आपको क्या बोलते हैं, अब इसको षड्यंत्र बोलिए या फिर जो भी बोलिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में इस बार मंत्रिमंडल को चुना लोगों को जो है जगह नहीं मिला। जी। तो जयनगर में इंडो नेपाल सीमांचल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों, एसएसबी, नेपाल पुलिस और एपीएफ अधिकारियों की एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने खुली सीमा क्षेत्र होने के कारण आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। सीमा पर संयुक्त गश्ती अभियान चलाने, दोनों देशों के आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने, वाहन जांच में तेजी लेने के साथ ही तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता एएसपी शौर्य सुमन ने की। हमें ऊपर से आदेश आया था दारूबंदी के ऊपर सीमावर्ती नेपाल के जो आपको पुलिस स्टेशन है उनके साथ मीटिंग करने का था। साथ में एसपी को भी इसका पार्ट बनाना था। और हम लोग यहाँ पे जो पुलिस तीनों ने हम लोग काउंटर पार्ट को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की है। दारू में कैसे रोक लगाई जा सकती है, इसी के ऊपर बाकी और कुछ भी जो एजेंसी निकले उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको जो फरार अभियुक्त नेपाल से भागे हुए हैं और जो इंडिया से भागे हुए हैं, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कभी इनफॉर्मल वे में एक आप देंगे, एक हम लेंगे, उस हिसाब से फरार अभियुक्त, जिस कारण से हमारा जो केस यहाँ पे जो लंबित पड़ा हुआ है। वैशाली में अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय पर ग्रामीण किसान महासभा के बैनर तले अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही किसानों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री का पुतला दहन भी किया। जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मंत्री मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन था
नीलगाय से आजिज है किसान। वो जो कश्मीर और पाकिस्तान से आतंकवादी आता है इंडिया में, तो सरकार कहता है आतंकवादी घुस गया। और जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, उससे सबसे बड़ी समस्या बिहार में नीलगाय से है। सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, किसान का कोई अनाज बच नहीं रहा है, किसान तरमाही माम कर रहा है। अब अंत में हम मांग किए हैं कि सरकार नीलगाय को मारे न मारे, वो इकट्ठा झूठ दौड़ के मुआवजा दे दे, और जब एक्सीडेंट करके कोई बाइक वाला या कोई मरता है नीलगाय से, तो सरकार ऑन स्पॉट 10 लाख रुपया दे और नीलगाय का खेती ही करे, पूरे बिहार को वन विभाग घोषित करे। मुंगेर के शहीद अब्दुल हमीद चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एनसीपी के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी को पुलिस ने अनशन स्थल से उठाकर हिरासत में ले लिया। अपने नेता को हिरासत में लिए जाने के बाद अनशनकारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि यह सरासर अन्याय है। इसी दौरान युवा जदयू के जिलाध्यक्ष शिवम मंडल अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और अनशनकारियों को सांसद का पुतला दहन करने से रोका। इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी पुलिस के साथ पहुंचकर अनशनकारियों को वापस अपने घर जाने को कहा। हालांकि अनशनकारियों ने इसका विरोध जताया। पुतला दान हो रहा था। हम लोग युवा जदयू की मुंगेर की नगर इकाई की तरफ से हम लोगों ने आके इनका विरोध किया, क्योंकि ये लोग एनसीपी के जो लोग हैं, ये हर वक्त कुछ ना कुछ मुद्दे को उठाकर यहाँ सरकार को घेरने के प्रयास में लगे रहते हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं है। बस ये लोग का बस कोई धंधा पानी नहीं चलता है तो ये लोग सरकार का विरोध में करने लगते हैं। सरकार इतने अच्छे काम कर रही है और मुंगेर के विकास के लिए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एमपी साहब ने काम नहीं किया है। बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय में महिला से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। दरअसल ये महिला जमीन विवाद से जुड़े मामले में 4 सालों से चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक इसकी बात को नहीं सुना गया। महिला का आरोप है कि जब बुधवार को वह प्रखंड कार्यालय पहुंची तो एक बार फिर उसकी बातों को अनसुना किया गया और उसके साथ धक्का मुक्की की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के साथ पुरुष पुलिसकर्मी उलझ पड़े। हालांकि बाद में महिला पुलिसकर्मी पहुंची। वहीं सीओ अरुण कुमार सिंह ने महिला पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुरुष पुलिसकर्मी को अरेस्ट करने का फरमान सुना दिया, जिसका प्रखंड कार्यालय में मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीओ ने लहेरी थाना पुलिस को बुलाया। जब लहेरी थाना पुलिस महिला को पकड़ कर ले जाने लगी तो धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया और महिला को हिरासत में नहीं लेने दिया। यहाँ पे हम लोग धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिए हुए थे किसानों के सम्मान में। उसी बीच में देखा गया कि एक महिला भागती हुई आ रही थी। उन्होंने क्या किया सीओ साहब के साथ हमने नहीं देखा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस के कांस्टेबल थे, उन्होंने उनका साड़ी पकड़ के खींचा। वो बोली हम यहीं बैठते, जो करना है मेरे साथ कार्रवाई यहाँ पे कीजिए। तो ज़बरदस्ती उसका साड़ी पकड़ के खींच रहे थे, उसको अभद्र प्रकार की गालियाँ दे रहे थे। हम लोग बोले कि लेडीज़ पुलिस बुलवाइए, उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है कीजिएगा। यहाँ पर तो नंबर इन लोग को लगा दी, हम यहाँ ड्यूटी में थे। सीओ साहब चंबर में जाकर के सीओ साहब को गाली उली दी है। सीओ साहब हमको बुलाया है। ये औरत गाली दी है जी। हम भाग रहे थे तो यही पकड़वाया है। देखिए कल होगा डीसीएलआर के यहाँ भेजे हैं। सीओ साहब से आपसे मुलाकात हुई थी? सीओ साहब से जी। सीओ साहब क्या कहें आपको? ऊपर मिलेगा, ऊपर जाते हैं तो कोई चाले चपट नहीं करते, हट जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी नाम है। जमीन में क्या विवाद है आपका? जमीन में विवाद है, मेरे चाचा का लड़का दखल कैले है। अच्छा, दखल कैले है तो मतलब यहाँ से खाली जमाबंदी जोड़ने के लिए हम सीओ साहब के बोलते हैं। कब से लौट रहे हैं आप? कब से? 2017 से। काम नहीं हुआ आपका? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी तो बोल रहे हैं सर। नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा भूमिगत जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से राजगीर के मयार और नेकपुर गांव के किसानों के खेतों में बनाई गई 7 जल संरचना इकाई की स्थापना की गई, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह के द्वारा किसानों के बीच समर्पित किया गया। नाम अंग्रेजी में शब्द है। इसको पानी को हम कैसे स्टोर करें और ये भूस्थल में वैसे ही रखें।
तो जब भी पानी की आवश्यकता हो, जैसे विंटर्स में, इस मौसम में पानी सूख जाता है अक्सर। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में वार्ड सचिव को पद से हटाने को लेकर बैठक की गई। मामला गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत रोही पंचायत के दरबार गांव का है, जहां वार्ड संख्या 10 के सदस्य गरीबन दास ने सचिव को हटाने के लिए बैठक की। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरस्वती देवी को सचिव पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। कार्य का हिसाब मांगना इनका दायित्व है। वो सचिव पर जो आरोप लगाया गया वो बिना निराधार है। सचिव बेचारी बहुत अच्छी महिला है, ये मसूमात है। हम लोग सारे गांव को लोग का रुझान इनके ऊपर है कि सचिव पद से इनको नहीं हटाया जाए। जहां तक जो भी मान लीजिए दोनों में विवाद हुआ है उसको हम लोग आपस में गांव में बैठ करके उसको विवाद को निपटारा करेंगे, लेकिन जहां तक कि हटाने की बात है वो बिल्कुल गलत है, नहीं हटाया जा सकता है। मसूमात की ऐसी सरकार की ओर से प्राथमिकता है और हम गांव वाले इनको हटा करके इनके साथ अन्याय करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। इनको रहना चाहिए। नहीं, जानकारी तो नहीं है। उनका परिवार से क्या सूचना मिली? परिवार से सूचना इनको पोती बताई कि घर पे भी नहीं है वार्ड सदस्य। कहाँ गए हैं? कहाँ गए मुनि बाबा, कहाँ गए हैं? अभी नहीं बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव है। मेरा नाम सरस्वती देवी है। ग्राम दरबार वार्ड नंबर 10 के मैं सचिव पद पर हूँ और वार्ड सदस्य गरीबन दास। और 6 बंडल पाइप था, वो रात में ले जाकर 6 बंडल पाइप 3 बंडल पाइप को बेच दिया। उस पर हम कंप्लेन किए तो भी कोई पद अधिकारी ने इसको रिपोर्ट अभी तक नहीं दिए, इसलिए 3 बंडल पाइप था सो हम घर ले आए। इसलिए हमको पर कंप्लेन किया कि चोरी करके पाइप ले गया है। वार्ड सदस्य आरोप लगाया कि पाइप पे चोरी करके ले गया है। मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने संग्रामपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांडों की कोटिवार समीक्षा की। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपने मुंगेर में योगदान के बाद आज दूसरी बार संग्रामपुर थाना आए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ साथ सौहार्दपूर्ण सामाजिक परिवेश का निर्माण करना उनका दायित्व है। लेकिन है क्या कि संग्रामपुर थोड़ा सा नक्सल प्रभावित इलाका के ऊपर। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ नक्सल केसेस। इसके डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो इस इलाके में भी आपका कुछ ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके? वो कुछ समस्या उन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होता? देखिए, जो पहले होता क्या था कि जो ज़िले होते थे विकास की धारा से जोड़ने के लिए एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है, SCS स्कीम है। उसमें वर्तमान में मुंगेर ज़िला उसमें नहीं आता है। वो होता है उसमें वर्तमान में बिहार में मात्र 4 ज़िला हैं, गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय। जिसमें पहले एक IAP स्कीम हुआ करता था, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जो कि विकास के जिसमें जिला पदाधिकारी प्रोजेक्ट्स को चयन करके और वो करते थे। वो स्कीम बंद हो चुका है। गया में सड़क सुरक्षा माह को लेकर एनसीसी कैडेटों के बीच स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 6 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयेश के अर्धवायु के निर्देशन में यह आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के पहल पर आयोजित प्रतियोगिता में कैडेटों ने रंग बिरंगे पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच आवश्यक संदेश दिए। इस मौके पर 6 बिहार बटालियन के JCO अनिल कुमार, ABHM जितेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट चंद्रभूषण तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे। Speech on road safety. We know that the road safety is very important for all. Road safety is important. In India, many accidents will be arrived because the people do not take the precautions for the safety. Many people do not wear the helmet, and due to this, many people will be dead, and some people do not wear the seat belt, and due to this, the many people will be died. So I will suggest it all the people and request all the people fulfill. Their life is not best, and they cannot do any work. They remain unstable, and this is the very bad impact for them. And the measures that we should to follow to get prevention from it, that we should to drive the vehicle in limit. We should not overtake. We should not drink and drive. If we drink, then we should to not drive. And follow the method of look, stop and go. And at last I would like to say thanks to all of you to paying attention toward myself. और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।